इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। क्लासिफिकेशन से पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी को, फिर उसके बाद आएंगे टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम 1 2 3 क्लासेस पढ़ेंगे और फिर इसी क्लासेस के बेस पर जो टाइप्स बनते हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? यहाँ पर लिखा है इट इज सेपरेशन टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये एक सेपरेशन टेक्निक है, एक सेपरेशन टेक्निक है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। हम क्यों सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को? ताकि हम मालूम कर सके कि हमारे मिक्सचर में क्या क्या है। तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में फिर बाद में मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आते हैं टुवर्ड्स द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी को। जो भी क्रोमेटोग्राफी हो, जिस भी टाइप का क्रोमेटोग्राफी हो, उसमें दो कंपोनेंट्स मस्ट होते हैं और बहुत मेन होते हैं। एक है स्टेशनरी फेज, दूसरा है मोबाइल फेज। अभी ये स्टेशनरी फेज क्या है? स्टेशनरी फेज जो है वो स्टेबल, स्टैग्नेंट या आप लोग कह सकते हैं फिक्स्ड फेज को कहते हैं स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या है? एक फिक्स्ड फेज होता है। और मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल नाम से जाहिर है जो मूव करता है, मूवेबल फेज होता है। तो एक हमारे पास फिक्स होता है, दूसरा उसके ऊपर मूव करता है। तो ये जो मूव करता है इसको बोलते हैं मोबाइल, जो फिक्स है उसको बोलते हैं स्टेशनरी। तो ये दो फेजेस हमारे पास क्या है? बहुत मस्ट और इंपॉर्टेंट है। इसी दो फेजेस की वजह से हमारा जो सैंपल है, यानी कि हमें जो मिक्सचर लिया है उसको हमने सेपरेट करना होता है, तो वो जो सैंपल हैं उनके कंपोनेंट्स इन्हीं दो फेजेस की वजह से सेपरेट होते हैं। वो किस तरह से होते हैं? अभी क्वेश्चन होता है, इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपके सैंपल में कंपोनेंट्स होते हैं ना। सपोज कीजिए मेरे पास एक मिक्सचर है, उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अभी ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं ये डिफरेंट तरीकों से इंटरेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ। तो एक फेज जो है हमारे पास रुका होता है, फिक्स होता है, दूसरा मूव करता है, मोबाइल होता है। तो हमारा सैंपल जो है, सपोज कीजिए दिस सैंपल, अब ये सैंपल जो है हमारा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ, दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। तो होता क्या है, सैंपल के जो कंपोनेंट्स है उसमें से कुछ कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शो करते हैं और कुछ कंपोनेंट्स मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शो करता है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारा जो मोबाइल फेज मूव कर रहा होता है, कुछ कंपोनेंट्स मोबाइल फेज के साथ जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर जाते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स जो हैं हमारे उस मिक्सचर के वो स्टे करते हैं या फिर स्लोली स्लोली मूव करते हैं। तो क्या हुआ इस तरह से हमारे मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट किस तरह से हुए? कुछ ने स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन शो किया और कुछ ने मोबाइल फेज के साथ। जिन्होंने स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन शो किया वो स्लो मूव कर रहे थे, जिन्होंने मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन शो किया वो फास्ट मूव कर रहे थे। इस तरह से कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं जो एक जगह पर मौजूद हैं। वेल, अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। ये कंसेप्ट आप रिजेंशन करना है। अभी जो क्लासिफिकेशन है ये असल में हमारे इन ही कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है, चाहे वो सैंपल के कंपोनेंट्स हो, चाहे वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज हो। मतलब हमारे क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स तो दो होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, और हमारे सैंपल की भी कंपोनेंट्स होते हैं। जितने भी सैंपल के कंपोनेंट्स अंदर हो सकते हैं, और ये कंपोनेंट्स मालूम नहीं कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 से लेकर के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वेल, तो ये कंपोनेंट्स हुए, और हमारे स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज जो कि हमारे क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इनकी वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्या होते हैं? टाइप्स आते हैं, और फिर उनको हम लोग डिफरेंट क्लासेस में पुट करते हैं। एक क्लास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग 3 क्लासेस में करते हैं। क्लास नंबर 1 में क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। होता क्या है इसमें? स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस नहीं हो सकता। मोबाइल फेज हमारा लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन सॉलिड नहीं हो सकता। और हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। मोस्टली पोलर होता है, मोस्टली। अभी हम एक एक करके इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। अगर हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड हो, मोबाइल फेज लिक्विड हो या फिर गैस हो, तो इससे एक और टाइप की क्रोमेटोग्राफी बनती है। अभी मैंने कहा ये हमारे पास क्या है? क्लासेस हैं, इनके अंदर हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं। अभी जब सॉलिड स्टेशनरी फेज अगर हुआ किसी क्रोमेटोग्राफी में, और मोबाइल फेज अगर लिक्विड हुआ, उसको कहते हैं सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर मोबाइल फेज गैस हुआ, सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड हुआ, मोबाइल फेज लिक्विड हुआ, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड हुआ, मोबाइल फेज गैस हुआ, लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। और गैस स्टेशनरी फेज नहीं हो सकता और मोबाइल फेज हमारा सॉलिड नहीं हो सकता। अभी इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गैस जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हमें स्टेशनरी फेज फिक्स चाहिए। गैस तो आप जानते हैं फिक्स नहीं होता ना।
और सॉलिड जो है अगर मोबाइल फेज हुआ तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल फेज को मूव करना है और हमने यहाँ पर पढ़ा कि स्टेशनरी फेज हमारे सॉलिड होते हैं। तो ये बात आपने ज़हन करनी है कि हमारा स्टेशनरी फेज गैस नहीं हो सकता, मोबाइल फेज सॉलिड नहीं हो सकता। और हमारा स्टेशनरी फेज अगर पोलर हुआ और मोबाइल फेज नॉन पोलर हुआ तो फिर क्या है, इस तरह के हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी बनती है उसको बोलते हैं नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। इसको क्यों नॉर्मल फेज कहते हैं? क्योंकि मोस्टली नॉर्मली हम लोग इस तरह के क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज ऑफन पोलर होता है और मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। तो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी कहलाई जाएगी नॉर्मल फेज, NOR में NFPH लिखता हूँ, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल फेज हुआ, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम। अभी क्या होता है, बाज़ औक़ात हमें नॉर्मल फेज के बजाय हमने एक डिफरेंट तरीके से क्या करना पड़ता है, क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम लोग रिवर्स करते हैं इस ऑर्डर को या इस अरेंजमेंट को। कैसे? नॉन पोलर जो है हमारा स्टेशनरी फेज बन जाता है और पोलर हमारा क्या बन जाता है, मोबाइल फेज। तो नॉन पोलर स्टेशनरी फेज, पोलर मोबाइल फेज अगर हो, इस तरह की क्रोमेटोग्राफी को हम लोग रिवर्स क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्या हुआ, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज में क्या होता है, मोस्टली हमारा पोलर स्टेशनरी फेज, नॉन पोलर मोबाइल फेज होता है। रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो नॉन पोलर हो जाता है और मोबाइल फेज पोलर बन जाता है। अब इसको रिवर्स क्यों कहा, क्योंकि हमने नॉर्मल का इसका रिवर्स ले लिया, उलट ले लिया। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। हमने हर एक टाइप को मजीद एक्सप्लेन किया है, आप हमारे चैनल पर इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ वो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये असल में हमारे पास टाइप्स कितने हैं। नंबर 2 हमारे पास क्लास है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम, जिसको हम लोग सपोर्ट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री या बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम। इसके लिए नेक्स्ट नाम हमारे पास है क्रोमेटोग्राफिक बेड, यानी कि वो सरफेस जिस पर आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो हम लोग दो किस्म के सरफेसेस पर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। एक सरफेस हमारे पास कॉलम हो सकता है, दूसरा सरफेस हमारे पास एक प्लेन सरफेस हो सकता है। अगर हम कॉलम यूज करेंगे तो उस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, एक प्लेन सरफेस हो सकता है। तो अगर हम प्लेन सरफेस यूज करेंगे उसको बोलते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। और ये प्लेनर क्रोमेटोग्राफी मजीद हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्या होता है, अगर हम लोग एक पेपर प्लेन यूज करें, पेपर यूज करें फॉर क्रोमेटोग्राफी पर्पस, उसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी प्लेनर टाइप। और अगर हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं TLC, इसमें क्या होता है, थिन लेयर अगर हम यूज करते हैं स्टेशनरी फेस का किसी ग्लास के स्लाइड के ऊपर या प्लास्टिक के स्लाइड के ऊपर एक थिन लेयर लगाते हैं स्टेशनरी फेस का, तो वो क्या हो जाता है, वो भी एक प्लेन सरफेस हुआ ना। अगर हमारी क्रोमेटोग्राफी एक प्लेन सरफेस के ऊपर हो, चाहे वो थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेस हो या फिर वो एक पेपर हो, तो उसको बोलते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। अगर कॉलम में हो उसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारे पास मजीद दो टाइप्स के हैं, वेट एंड ड्राई। वेट क्या होता है, अगर हमारा कॉलम जो है वो वेट पैक हो। ड्राई क्या होता है, अगर हमारा कॉलम जो है वो ड्राई पैक हो। अभी वेट पैकिंग क्या होती है, उसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ हमने बाहर किसी सॉल्वेंट को उसमें मिला किया होता है, तो वो जो हमारा फिर स्टेशनरी फेज है वो वेट बन जाता है, जिसकी वजह से फिर हम लोग जब इसको पैक करते हैं तो वो कॉलम वेट पैकिंग की ज़मरे में आ जाता है। फिर उस तरह का जो कॉलम है वो वेट कॉलम होता है, उसकी वेट पैकिंग होती है। और ड्राई में क्या होता है, हम अपना जो स्टेशनरी फेज है वो ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कॉलम में पैक करते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास क्या हुआ, बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री आप कहें, बेस्ड ऑन क्रोमेटोग्राफिक बेड कहें, या बेस्ड ऑन शेप ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम कहें, ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल क्या है, आपका सैंपल जो है वो स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज के साथ किस तरीके से सेपरेट होता है। हमारे पास 4 किस्म के प्रिंसिपल है। नंबर 1 एड्सॉर्प्शन, नंबर 2 पार्टीशन, नंबर 3 साइज एक्सक्लूजन, नंबर 4 आयन एक्सचेंज। अभी क्या होता है एड्सॉर्प्शन में, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, आपका स्टेशनरी फेज होगा सॉलिड और मोबाइल फेज होगा लिक्विड। आपका सैंपल जो है वो इन दोनों के बीच में होगा, सेपरेट हो जाएगा। याद रखिए, कोई भी आपका सैंपल हो, सैंपल अगर वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, वो अगर किसी सॉलिड सरफेस के साथ अटैच करके सेपरेट हो, उस किस्म की सेपरेशन टेक्निक या उस किस्म की क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। कौन सी क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन। इसमें मैकेनिज्म किसका होता है, एड्सॉर्प्शन का होता है, यानी कि हमारा जो सैंपल है वो सॉलिड सरफेस के साथ जो है वो सेपरेट हो रहा होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशन। पार्टीशन में क्या होता है, हमारा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों जो है वो लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड लिक्विड, अगर इन दो लिक्विड्स में हमारा सैंपल सेपरेट हो जाए
तो इस तरह के सेपरेशन को हम लोग कहते हैं पार्टीशन। तो ये पार्टीशन किस तरह होगा, दो लिक्विड फेजेस में होगा। तो ये सेपरेशन असल में कहलाता है पार्टीशन, और वो क्रोमेटोग्राफी जो पार्टीशन के थ्रू सेपरेशन करवाती है उसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और वो क्रोमेटोग्राफी जो एड्सॉर्प्शन के थ्रू सेपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। शॉर्ट ये प्रिंसिपल है ना जिनके थ्रू सेपरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइज एक्सक्लूजन और जेल परमिएशन, ये दूसरा नाम है इसका। तो क्या होता है साइज एक्सक्लूजन में, यहाँ पर नाम बता रहा है कि साइज के थ्रू हमारा सेपरेशन होता है। हमारे सैंपल का साइज जो है वो डिफरेंट करता है। बाज़ औक़ात हमारे सैंपल में कुछ बड़े साइज के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ छोटे, कुछ दरमियाना साइज के कंपोनेंट्स होते हैं, तो जिनकी वजह से हमारी जो सेपरेशन है वो फिर साइज बेस होती है। तो साइज बेस सेपरेशन अगर होगी उसको हम लोग पुट करेंगे किसमें, साइज एक्सक्लूजन में। इसमें क्या होता है, हमारा स्टेशनरी फेज पोरस होता है, मोबाइल फेज लिक्विड होता है, और सैंपल जो है वो स्टेशनरी फेज के पोर्स की वजह से डिफरेंट तरीकों से सेपरेट होता है। अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर सिर्फ ये लॉजिक समझ लें कि हमारे इस स्टेशनरी फेज जो कि पोरस होता है नेचर का, इस स्टेशनरी फेज में हमारे सैंपल के जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो इस स्टेशनरी फेज में स्टिक करके जाते हैं, और कुछ कंपोनेंट जो है वो हमारे इस स्टेशनरी फेज के पोर्स के साइड से जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारे कंपोनेंट्स जो डिफरेंट साइज के होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर साइज बेस्ड सेपरेशन होती हैं उसको हम लोग पुट करते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में, और ये प्रिंसिपल क्या है, साइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जिसमें साइज की बिना पर आपके कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयन एक्सचेंज। आयन हमारे पास कितने होते हैं, दो, कैट आयन, एन आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन होते हैं, एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आयन के बेस पर हमारा जो सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अभी ये सेपरेशन दो किस्म की होती हैं, एक होता है कैटायनिक एक्सचेंज, दूसरा होता है एनायनिक एक्सचेंज। अभी क्या होता है, अगर हमने पॉजिटिव आयंस की सेपरेशन करनी है इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको बोलते हैं कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर हमने नेगेटिव आयन का सैंपल उठाया और उसको सेपरेट करवाया इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको बोलते हैं एनायनिक क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हुए आयन एक्सचेंज के, और अगर इसकी एक फर्दर सी डिटेल चाहिए कि किस तरह से होता है तो वो मैकेनिज्म आप लोग चेक कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को डिटेल वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारे हम डिटेल वे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पर शॉर्टली मैंने बताया कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है 1 2 3 क्लासेस में होते हैं। तो ये हमारे पास क्लासेस हुए, टाइप्स हुए और इंट्रोडक्शन हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हाजिर है, अपने कमेंट्स वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, हम हाजिर के लिए आएंगे वेरी सून। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज रिमेंबर यू हैव टू वॉच द एक्सप्लेन्ड वर्जन्स ऑफ द सेम टॉपिक, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल।